अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ महजबी लेक्चर बॉटनी। हमारा जो आज का बॉटनी का लेक्चर है दैट इज़ अबाउट द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। हमने पिछले लेक्चर में सिंपल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था, तो आज हम देखेंगे कि कंपाउंड टिश्यूज़ हमारे पास कौन कौन से हैं। तो आप अच्छी तरह जानते हैं जो कॉमन जो कंपाउंड टिश्यूज़ हैं प्लांट्स में वो जाइलम और फ्लोएम हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंपाउंड टिश्यूज़ होते क्या हैं। हमने पिछले लेक्चर में इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि कंपाउंड टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ हैं जो एक से ज़्यादा टाइप के सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। टिश्यूज़ तो हमें पता ना एक से ज़्यादा सेल से बनते ही हैं, लेकिन अगर तमाम के तमाम सेल्स एक जैसे हैं तो वो सिंपल टिश्यूज़ हैं। अगर जितने सेल्स यूज़ हो रहे हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं तो वो कंपाउंड टिश्यूज़ कहलाते हैं। तो उसमें हमारे पास आ जाते हैं जाइलम और फ्लोएम। सबसे पहले हम जाइलम को डिस्कस करेंगे। जाइलम हमारे पास नॉन लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू है। कंडक्टिंग टिश्यू का मतलब ये हुआ कि ये किसी चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, और हमें पता है कि जाइलम में वाटर और मिनरल की ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है। इसके अलावा जाइलम जो है प्लांट की वुड बनाने का काम भी कर रहा है। जाइलम प्लांट को सपोर्ट देने का काम भी कर रहा है, और जाइलम टिश्यूज़ जो हैं वो ट्रैकियोफाइट्स के अंदर आपको मिलते होते हैं। बाकी जो नॉन ट्रैकियोफाइट्स हैं जैसे ब्रायोफाइट्स वगैरह हो गए, उनमें आपको नहीं मिलते होते जाइलम टिश्यूज़। यहाँ पर डिफरेंट ट्रैकीड्स दिखाए हुए हैं। जाइलम के अंदर अगर हम देखें ना तो आपको ट्रैकीड्स मिलते हैं और वेजल्स मिलते हैं। तो ट्रैकीड्स जो होते हैं वो टेपरिंग एंड के साथ होते हैं, और उनमें जो कंडक्शन के लिए पिट्स हैं या पोर्स हैं वो उनकी सरफेस के ऊपर मौजूद होती हैं। आमतौर पर इनमें बॉर्डर पिट्स पाई जाती हैं। और जो वेजल्स हैं ये ब्रॉड एंड के साथ होते हैं और कंडक्शन का काम ये भी कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको ट्रैकीड्स और वेजल्स दोनों की डायग्राम्स दिखाई हुई हैं। अब हम आ जाते हैं कंपोजिशन ऑफ जाइलम की तरफ। तो जाइलम जो है डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ से मिलकर बना हुआ है। इसमें हमारे पास लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह के सेल्स आ जाते हैं। कुछ वो कहते हैं कि जो इंपॉर्टेंट टिश्यूज़ हैं जाइलम में उसमें हमारे पास आ जाते हैं वेजल एलिमेंट्स, ट्रैकीड्स एंड वेजल मेंबर्स। दीज सेल्स आर कंसर्न विद द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो चाहे वेजल एलिमेंट्स हों, चाहे वेजल मेंबर्स हों, चाहे ट्रैकीड्स हों, इनका काम है वाटर की और मिनरल्स की कंडक्शन करना। दे ऑल्सो दे हैव ऑल्सो सपोर्टिंग फंक्शन, सपोर्ट कर रहे हैं प्लांट को। फाइबर्स जो हैं वो भी आपको जाइलम के अंदर मिलते हैं। दे आर सपोर्टिंग इन फंक्शन। दे स्ट्रेंथन द प्लांट बॉडी। फाइबर्स जो हैं प्लांट बॉडी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। इन सम केसेस स्क्लेराइड्स में ऑल्सो भी प्रेजेंट, आपको स्क्लेराइड्स भी मिल जाते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स भी इसमें मिल जाते हैं। यहाँ पैरेन्काइमा सेल का क्या काम है? पैकिंग और स्टोरेज का काम कर रहे हैं। रीजन डक्ट्स भी आपको जाइलम में मिलती हैं। तो इस तरह से डिफरेंट, यानी कि आप देख सकते हैं कि जाइलम में आपको वेजल एलिमेंट्स, ट्रैकीड्स, वेजल मेंबर्स, फाइबर्स, स्क्लेराइड्स, पैरेन्काइमा सेल्स और रीजन डक्ट्स वगैरह मिलती होती हैं। अब यहाँ पर कुछ इन्होंने टिश्यूज़ को डिस्कस किया हुआ है। सबसे पहले इन्होंने ट्रैक्टरी एलिमेंट्स को डिस्कस किया है। ट्रैक्टरी एलिमेंट्स क्या हैं? द स्पेशलाइज्ड वाटर एंड सॉल्ट कंडक्टिंग सेल्स ऑफ सेल्स एज जाइलम आर कॉल्ड द ट्रैक्टरी एलिमेंट्स। दीज सेल्स आर इलोंगेटेड एंड लिग्निफाइड, लंबे हैं और इनमें लिग्निन की डेपोजिशन है। इनमें सेकेंडरी वॉल जो है वो थिक होती है, और सेकेंडरी वॉल में आपको डिफरेंट टाइप की पिट्स मिलती हैं। पिट्स आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ी हैं। सिंपल पिट्स होती हैं, बॉर्डर पिट्स होती हैं, हाफ बॉर्डर पिट्स होती हैं। ये सेल्स जो हैं जैसे मेच्योर होते हैं नॉन लिविंग हो जाते हैं। अब ट्रैक्टरी एलिमेंट्स खुद भी दो तरह के सेल्स से मिलकर बने हुए हैं, वेजल मेंबर्स और ट्रैकीड्स। वेजल मेंबर्स अगर हम सबसे पहले देखें तो ट्रैक्टरी एलिमेंट्स विच आर शॉर्ट, वाइड एंड विद परफोरेटेड एंड वॉल आर कॉल्ड द वेजल मेंबर्स। छोटे हैं, ब्रॉड हैं, वाइड हैं, और उनकी जो एंड वॉल हैं, कॉर्नर्स हैं, उनमें परफोरेशन है, उनमें छोटे छोटे से सुराख हैं। दीज वेजल मेंबर्स आर यूनाइटेड एंड टू फॉर्म लॉन्ग जाइलम वेजल। तो ये आपस में जो है वो इकट्ठे होते रहते हैं और एक लंबी सी वेजल बना लेते हैं। लाइक अगर आप देखें, ये मैंने बना ली एक वेजल, ठीक है। तो इसमें ये एंड है ना, इसके अंदर परफोरेशन मौजूद है। इसके ऊपर फिर एक और वेजल आके अटैच हो जाएगी इस तरह से, फिर इसके ऊपर एक और वेजल आके अटैच हो जाएगी। इस तरह से जो वेजल मेंबर्स हैं एक दूसरे के साथ अटैच होते रहते हैं। द लेंथ ऑफ जाइलम वेजल इज़ वेरिएबल इन डिफरेंट प्लांट्स। इट वेरीज फ्रॉम 2 to 15 फीट। जितनी लेंथ होगी प्लांट की उसी तरह से वेजल मेंबर्स की लेंथ होगी। द परफोरेटेड एंड प्लेट ऑफ वेजल्स आर कॉल्ड द परफोरेशन प्लेट। परफोरेशन प्लेट्स आर सिंपल और मल्टीपल।
मतलब सिंपल प्लेट्स भी हो सकती हैं, मल्टीपल प्लेट्स भी हो सकती हैं। सिंपल प्लेट में अगर देखें तो वो कहते हैं सिंपल प्लेट में आपको सिर्फ और सिर्फ एक अपर्चर मिलता है, यानी ऐसी प्लेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक सुराख हो। मल्टीपल प्लेट्स में आपको बहुत सारे अपर्चर्स मिल जाते हैं। डिफरेंट वेजल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू पिटेड वॉल्स। जैसे अभी मैंने आपको डायग्राम भी बनाकर दिखाई कि जैसे अगर आपके पास ये एक है वेज़ल है, तो ये जिस तरह से ये इस तरह से जा रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी पिट्स मौजूद होती हैं, यहाँ पर परफोरेशन है और यहाँ पर पिट्स हैं, तो इस तरह से इसके ऊपर भी वेज़ल लगी हुई है। अब इस वेज़ल का और इस वेज़ल का जो कनेक्शन है इन पिट्स के ज़रिए हो रहा होता है, तो तमाम वेज़ल एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। वाटर कैन मूव थ्रू दिस पिटेड वॉल फ्रॉम वन वेज़ल टू अदर। द सेकेंडरी वॉल ऑफ वेज़ल हैव डिफरेंट थिकनेस, दे मे बी एनुलर, यानी थिकनिंग जो है इनमें एनुलर थिकनिंग भी हो सकती है, स्पायरल थिकनिंग भी हो सकती है, स्क्लेरिफॉर्म, रेटिकुलेट, ये सारी आप पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। These thickness are found in newly formed xylem. The vessel of mature xylem have uniform wall. तो एक बात याद रखनी है कि वो वेजल्स जो नई बनती हैं उनमें आपको डिफरेंट टाइप की थिकनिंग मिलती है, लेकिन जैसे जैसे वेजल्स मेच्योर होती जाती हैं वो अपने आप को प्लेन करना शुरू कर लेती हैं, उनकी वॉल जो है वो यूनिफॉर्म होना शुरू हो जाती है। वेजल्स जो हैं आपको सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट एंजियोस्पर्म से मिलते हैं, यानी जिम्नोस्पर्म्स में वेजिकल्स नहीं हैं, और मोनोकॉट्स में भी वेजल्स नहीं हैं, वेजल मेंबर्स नहीं हैं, या आपको ये मिलते हैं एंजियोस्पर्म्स के डाइकॉट्स के अंदर। दूसरी टाइप के आपके पास आ जाते हैं ट्रैक्री एलिमेंट्स, ट्रैक्री एलिमेंट्स विच आर इलोंगेटेड ट्यूब लाइक विद टेपरिंग एंड आर कॉल्ड द ट्रैकीड्स। तो टेपरिंग एंड कौन से एंड्स होते हैं? ऐसे पॉइंटेड एंड, ये जो एंड है ना इसको हम टेपरिंग एंड कहते हैं, तो लंबी हैं और टेपरिंग एंड्स के साथ हैं, ये हमारे पास है ट्रैकीड्स। इनमें परफोरेटेड प्लेट्स नहीं होती एंड वॉल में, आप देख सकते हैं एंड वॉल जो है वो बिल्कुल नोकीली है। वाटर मूव फ्रॉम वन ट्रैकीड टू एडजेसेंट ट्रैकीड थ्रू पिट मेम्ब्रेन्स। तो अब ये ट्रैकीड्स आपस में अटैच इस तरह से हुई हैं, यानी ऊपर नीचे नहीं है, ये देखें साथ साथ अटैच हैं, और ये जो साथ साथ अटैचमेंट है ये पिट मेंबर्स के ज़रिए हो रही है, तो यहाँ से फिर वाटर वगैरह की कंडक्शन होती है। ट्रैकीड्स आर डेड एम्प्टी सेल्स। द ल्यूमन ऑफ ट्रैकीड इज़ एम्प्टी, इट इज़ विदाउट एनी कॉन्टेंट, यानी अंदर से खाली है, बिल्कुल हॉलो है। द मेच्योर ट्रैकीड हैव करेक्टरिस्टिक्स थिकनिंग लाइक एनुअल, स्पायरल, रेटिकुलेट एंड पिटेड। अब यहाँ पर देखें वेजल में मेच्योर में थिकनिंग नहीं होती है, वेजल में होती है जब वो इमेच्योर होते हैं। ट्रैकीड्स में थिकनिंग उस वक्त आती है जब वो मेच्योर होते हैं। टू एडजेसेंट ट्रैकीड्स हैव बॉर्डर पिट्स इन द कॉमन वॉल। तो जो साथ साथ वाले ट्रैकीड्स हैं उनमें बॉर्डर पिट्स होती हैं, बट द ट्रैकियल वॉल हैव सिंपल पिट, और ख़ुद की जो इनकी अगर जहाँ पर कनेक्शन नहीं है वहाँ पर सिर्फ सिंपल पिट्स हैं, और जहाँ पर एक ट्रैकीड का दूसरे ट्रैकीड के साथ कनेक्शन है वहाँ पर बॉर्डर पिट्स मौजूद हैं। ट्रैकीड्स जो हैं दे आर प्रेजेंट इन ऑल द वेस्क्यूलर प्लांट, तमाम वेस्क्यूलर प्लांट्स में, नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स में नहीं, यानी ब्रायोफाइट्स वगैरह में नहीं है, ट्रैक्योफाइट्स में है। जाइलम ऑफ फर्न्स एंड जिम्नोस्पर्म इज़ composed of tracheids only. In gymnosperms they are associated with the vessel members for conduction of water. तो ये आपको एंजियोस्पर्म में मिलती है, जिम्नोस्पर्म में मिलती है। जिम्नोस्पर्म में सिर्फ ट्रैकीड्स हैं, एंजियोस्पर्म में अगर ट्रैकीड्स हैं भी तो वो वेजल के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। द मेन फंक्शन ऑफ ट्रैकीड इज़ कंडक्शन ऑफ वाटर, दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सपोर्टिंग द प्लांट। तो खैर जाइलम के जितने भी टिश्यूज़ हैं वो सब वाटर कंडक्शन में और सपोर्ट में काम कर रहे हैं, चाहे वो फिर डिफरेंट प्लांट्स के अंदर हैं या जिस तरह से भी हैं। सेकेंड वेजल टिश्यू जो आ जाता है दैट इज़ फाइबर। फाइबर जो हैं दे आर कॉमनली अकर इन द जाइलम। द फाइबर्स आर इलोंगेटेड, थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर, लंबे हैं, थिक हैं, दे परफॉर्म द सपोर्टिंग फंक्शंस। फाइबर्स हैव थिक वॉल, मेच्योर फाइबर्स आर डेड सेल्स। द फाइबर्स इन द जाइलम आर डिवाइड इन टू टाइप, फाइबर ट्रैकीड्स हैं और हमारे पास लिब्रीफॉर्म ट्रैकीड्स हैं, यानी फाइबर्स की दो टाइप्स हैं, फाइबर ट्रैकीड्स एंड लिब्रीफॉर्म ट्रैकीड्स। अगर आप फाइबर ट्रैकीड्स की बात करें तो वो बिल्कुल ट्रैकीड्स से मिलते जुलते हैं, लेकिन वो कहते हैं दे हैव वेरी थिक और मीडियम थिक वॉल, मतलब उनकी थिकनेस का फ़र्क आ रहा है ट्रैकीड से। दीज वॉल हैव सम रेमिनेंट ऑफ बॉर्डर पिट्स, यानी उनमें बॉर्डर पिट्स नहीं है, बॉर्डर पिट्स के कुछ बाकियात मौजूद हैं। दस दे हैव रिड्यूस्ड बॉर्डर पिट्स, जिसको हम रिड्यूस्ड बॉर्डर पिट्स का नाम दे देते हैं। दे हैव स्मॉलर पिट चैम्बर, इन सम केसेस प्रोटोप्लास्ट परसिस्ट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी वॉल। ऊपर हमने पढ़ा ना कि जो ट्रैकीड्स होते हैं वो अंदर से हॉलो होते हैं, खाली होते हैं। फाइबर्स के अंदर ये होता है, फाइबर ट्रैकीड्स के अंदर ये होता है कि बाज़-औक़ात प्रोटोप्लास्ट जो है वो बीच में रह जाता है। इट मे डिवाइड टू प्रोड्यूस टू और मोर प्रोटोप्लास्ट। दीज प्रोटोप्लास्ट आर सेपरेटेड बाय थिन ट्रांसवर्स पार्टीशन वॉल।
अभी क्या होता है, बाजू का प्रोटोप्लास्ट डिवाइड कर जाता है और पार्टीशन हो जाती है इनके दरमियान। यहाँ पर आप देखिए लाइनिंग लगी हुई है, ये इस जगह पर एफ डायग्राम के अंदर आप देखें पार्टीशन हुई हुई है। तो इस तरह से पार्टीशन हो जाती है एक दूसरे से। दे रिमेन इनक्लोज्ड विद द ओरिजिनल वॉल। सच ट्रैकीड्स आर कॉल्ड द जिलेटेनियस और मिसलेजिनस फाइबर्स। तो इनको जिनमें प्रोटोप्लास्ट रह जाए उसको आप जिलेटेनियस या मिसलेजिनस फाइबर्स का नाम देते हैं। दीज मे ऑल्सो बी कॉल्ड एज द सेप्टेट फाइबर ट्रैकीड्स। द इनर वॉल ऑफ दीज फाइबर्स आर रिच इन सेलुलोज बट इट इज़ पुअर इन लिग्निन। दीज वॉल एब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेल अप। तो क्योंकि इसमें प्रोटोप्लास्ट मौजूद है तो ये पानी को एब्जॉर्ब करके ऐसे सूज इससे जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं। दस दे फिल द ल्यूमन ऑफ द फाइबर, और फिर अंदर से मज़ीद ल्यूमन जो है वो फिल हो जाता है। लिब्रिफॉर्म ट्रैकीड्स क्या हैं? दे आर नैरोअर, दे हैव वेरी थिक वॉल, दे हैव रेमिनेंट ऑफ सिंपल पिट्स इन देयर वॉल, दे आर फाउंड मोस्टली वुडी डाइकॉर्स, दे स्पेशली अबंडेंट इन द लिग्यूमिनस फैमिली। लिग्यूम के अंदर आपको ज़्यादातर ये मिलते होते हैं। ओरिजिन ऑफ द जाइलरी फाइबर्स हम देखेंगे कि जाइलरी फाइबर्स का ओरिजिन क्या है, कहाँ से ये निकले हैं। कुछ बॉटनिस्ट कहते हैं कि जो फाइबर्स हैं ये ट्रैकीड से बने, क्योंकि ऊपर हमने देखा कि ट्रैकीड्स की तरह इनके अंदर टेपरिंग एंड्स हैं, ट्रैकीड्स की तरह पिट्स हैं। सम इंटरमीडिएट फॉर्म्स ऑफ फाइबर्स आर फाउंड इन सम एंजियोस्पर्म्स लाइक क्यूरकस स्पीशीज़ में आपको इन्हें मिलते हैं। इन इट सपोर्ट दिस एजम्पशन, ये कहते हैं कि ये जो एजम्पशन है कि मतलब ये ट्रैकीड से निकले हैं, ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ एविडेंसेस हैं जो उसको सपोर्ट कर रही हैं। वो क्या, वो कहते हैं कि ट्रैकीड्स में क्या चेंज आए होंगे कि वो फाइबर्स बन गए। थिकनिंग ऑफ वॉल ऑफ ट्रैकीड्स डिक्रीज इन द ल्यूमन, क्योंकि ट्रैकीड अभी हमने पढ़ा फाइबर्स की थिकनिंग जो है वो ट्रैकीड से ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा कि कुछ ट्रैकीड्स के अंदर थिकनिंग ज़्यादा हो गई, उनका ल्यूमन तंग हो गया और वो फाइबर्स बन गए। देयर वॉज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ पिट्स एंड साइज ऑफ पिट चैम्बर। जब थिकनिंग हुई तो पिट्स का नंबर भी कम हो गया, पिट का साइज़ भी चेंज हो गया। 10 बॉर्डर पिट्स डिसअपेयर्ड, और फिर बॉर्डर पिट्स जो है वो ख़त्म हो गई। सेल्स बिकम शॉर्ट एंड, सेल का साइज़ छोटा हो गया। वो कहते हैं ये कुछ चीज़ें हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट करती हैं। फाइबर्स आर लार्ज इन साइज दैन दोज ऑफ द ट्रैकीड्स इन नेचुरल टिश्यूज ऑफ प्लांट। इट इज़ ड्यू टू द एडिशनल ग्रोथ ऑफ द एंड ऑफ द फाइबर्स। कहते हैं कुछ प्लांट्स के अंदर आपको फाइबर्स का साइज़ जो है वो ट्रैकीड से ज़्यादा मिल रहा है। उसकी वजह ये है कि इनके जो एंड थे वो ग्रो कर गए और उनका साइज़ बढ़ गया। इट मे ऑल्सो टेक प्लेस ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ फाइबर्स। कहते हैं ये यूँ भी हो सकता है कि एक फाइबर दूसरे फाइबर के साथ फ्यूज़ कर गया हो, यानी आपको देखने में एक फाइबर लग रहा है लेकिन वो 2 से 3 फाइबर्स हों जो आपस में फ्यूज़ कर गए थे। कोई भी एविडेंस हो सकती है। फंक्शन क्या है फाइबर्स के? जाइलरी फाइबर्स गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी। सम फाइबर्स हैव स्टोरेज फंक्शन। दिस फाइबर्स आर डिफरेंट यूज इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो ये कपड़ा वगैरह बनाने में जो है ना, जैसे जूट है, हेम्प है, और इस तरह से जो है ना इनको हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। थर्ड टाइप के टिश्यूज़ आ जाते हैं जाइलम में, पैरेन्काइमा टिश्यूज़। Parenchyma is present in both primary and secondary xylem. They form vertical rows in primary xylem. They are parallel to the trachary elements. Trachary elements के साथ साथ चल रहे हैं। Parenchymal cells are present in both vertical rows and transverse rows in secondary xylem. यानी ये primary xylem में भी मिलते हैं, ये secondary xylem में भी मिलते हैं। The xylem parenchyma cells are living. ये लिविंग सेल्स हैं क्योंकि इनमें प्रोटोप्लास्ट जो है वो रह जाता है। The parenchyma cells store food in the form of starch. The wall of parenchyma cells may remain thin. समटाइम दे डेवलप सेकेंडरी वॉल विद सिंपल पिट्स। कभी कभार सेकेंडरी वॉल बनती है, वैसे ये थिन वॉल के साथ एग्जिस्ट करते हैं। अमाउंट ऑफ पैरेन्काइमा डिटरमाइन द सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस ऑफ द वुड। ये डिसाइड करता है कि वुड सॉफ्ट होगी या हार्ड वुड होगी। जितने ज़्यादा पैरेन्काइमा होंगे वुड उतनी सॉफ्ट होगी, और जितने कम पैरेन्काइमा होंगे वुड उतनी हार्ड होगी। Old tracheal elements become non-functional. The content of the adjacent parenchyma migrate into the tracheal elements through pits forming the tylosis. तो कहते हैं जब इसके साथ जो ट्रैकियल एलिमेंट्स अगर हैं, अभी हमने पढ़ा ना कि ट्रैकीड्स के साथ साथ पैरेन्काइमा होते हैं, तो वो ट्रैकीड्स जो डेड हो जाते हैं, नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, तो पैरेन्काइमा जो है वो अपनी एक आउट ग्रोथ बनाता है, उन पिट्स में से गुजारता है और टाइलोसिस बना लेता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है पैरेन्काइमा, ये हमारे पास उसके साथ साथ चल रहे हैं ट्रैकीड्स। अब इस पैरेन्काइमा और ट्रैकीड्स के दरमियान इस तरह से पिट्स के साथ कनेक्शन है। अब ये वाला जो ट्रैकीड था ये डेड हो गया, तो जैसे ये डेड हो गया पैरेन्काइमा के अंदर से कुछ वॉल्स जैसा स्ट्रक्चर निकलता है और ऐसे करके इसको ब्लॉक कर देता है। ये जो ब्लॉक करने वाला स्ट्रक्चर बना है इसको हम कहते होते हैं टाइलोसिस। तो इस तरह से ये टाइलोसिस बना लेते हैं। There are 2 type of parenchyma in xylem, axial parenchyma and ray parenchyma. Axial parenchyma जो है वर्टिकली मौजूद है, more or less elongated,
They are placed end to end in secondary xylem. They are derived from the fusiform cambial initial. These cells may be as long as fusiform initial. मतलब ये उतने लंबे होते हैं जैसे fusiform parenchyma cells हैं, और they may be many times shorter than the fusiform initial. The fusiform derivatives may divide transversely before differentiating into the parenchyma. तो fusiform initials जो हैं वो अपने आप को पैरेनकाइमा बनाने से पहले उनमें बहुत सारी डिवीजन होती है, यानी ट्रांसवर्सली डिवाइड करते हैं, फिर पैरेनकाइमा सेल्स बनाते हैं. इट फॉर्म पैरेनकाइमा स्ट्रैंड्स. पैरेनकाइमा स्ट्रैंड्स अकर मोर कॉमनली देन द पैरेनकाइमा सेल्स. रे पैरेनकाइमा, द रे इनिशियल ऑफ द कैम्बियम गिव राइज टू पैरेनकाइमा. रे पैरेनकाइमा सेल्स आर अरेंज इन रेडियल ट्रांसवर्स सीरीज. तो एक्सियल जो है वो वर्टिकली मौजूद होते हैं, और जो रे पैरेनकाइमा वो ट्रांसवर्सली मौजूद होते हैं. दे फॉर्म जाइलम रेज. द रेव पैरेनकाइमा सेल्स वेरी इन शेप. तो ये शेप के हिसाब से वेरी कर रहे हैं. जो एक्सियल पैरेनकाइमा है वो इलोंगेटेड ही होते हैं. फंक्शन क्या है इनका? दे आर इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट. दिस स्टोर्ड फूड इज़ यूज फॉर द कैम्बियल एक्टिविटी ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन. यानी जब इन्होंने कैम्बियल एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि इन्होंने अपना साइज़ बढ़ाना है, यानी ये प्राइमरी ग्रोथ कर रहे हैं या सेकेंडरी ग्रोथ कर रहे हैं. सम अदर सब्सटेंसेस लाइक टैनिन्स क्रिस्टल्स आल्सो अकर इन द पैरेनकाइमा सेल्स. तो इनका काम स्टोरेज का है. अभी हमने टाइलॉसिस का जिक्र किया था, तो यहाँ पे उन्होंने टाइलॉसिस भी आपको बताया हुआ है कि टाइलॉसिस क्या अकर इन मैनी प्लांट ड्यूरिंग द इंजरी और इनएक्टिविटी ऑफ पैरेनकाइमा टिश्यू. या चोट लगेगी प्लांट को तब बनेंगे या जब इनएक्टिविटी होगी. एक्सियल एंड रे पैरेनकाइमा सेल डेवलप प्रोटीन और आउटग्रोथ. दीज आउटग्रोथ एंटर ट्रैक्री एलिमेंट्स थ्रू द पिट्स एंड फॉर्म द पैरेनकाइमा सेल्स. दिस इज कॉल्ड द टाइलॉसिस, जैसे मैंने आपको बनाकर भी दिखाया. नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ जाइलम. दो तरह के जाइलम एग्जिस्ट करते हैं, प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम. जो प्राइमरी जाइलम है, जो प्राइमरी एक्टिविटी या प्राइमरी ग्रोथ के दौरान बनेगा, दैट इज़ नोन एज द प्राइमरी जाइलम. द जाइलम कंपोनेंट्स आर अरेंज वर्टिकली ओनली इन द प्राइमरी जाइलम. इन दिस केस जाइलम एलिमेंट्स आर अरेंज टू पैरेलल एक्सिस ऑफ प्लांट एंड प्लांट फॉर्म द एक्सियल सिस्टम. यानी एक्सियल सिस्टम बनता है प्राइमरी जाइलम से. प्राइमरी जाइलम आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्रोकैम्बियम ड्यूरिंग द प्राइमरी ग्रोथ. ये ऑब्वियस बात है, जब भी प्राइमरी ग्रोथ होगी प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम बनेंगे. तो प्राइमरी जाइलम आपको दो फॉर्म में मिलता है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम. प्रोटोजाइलम क्या है? जो प्राइमरी जाइलम की जो अर्ली फॉर्म है दैट इज़ प्रोटोजाइलम. प्रोटोजाइलम अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ द डिफरेंशिएशन. प्रोटोजाइलम मोस्टली बिकम मेच्योर बिफोर इलोंगेशन फेज. यानी वो इलोंगेशन फेज तक पहुंचने से पहले मेच्योर होता है. आमतौर पे हमारे पास जो फेजेस होती है ना, उसमें जो है पहले इलोंगेशन फेज़ आती है, उसके बाद मेचुरेशन फेज़ आती है. लेकिन यहाँ पर इलोंगेशन फेज़ आने से पहले पहले प्रोटोजाइलम जो है वो अपने आप को मेच्योर कर लेता है. इसमें आपको एनुअल और स्पाइरल थिकनिंग मिलती है. प्रोटोजाइलम हैव फ्यू ट्रैक्री एलिमेंट्स बट दे हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पैरेनकाइमा सेल. They are mostly present near the pith in stem. In root they are present away from the center. जो मेटाजाइलम है, the xylem appear later during the differentiation or called the metaxylem. Differentiation के बाद जो appear होता है that is known as the metaxylem. Metaxylem जो है वो elongation के बाद जो है वो mature होता है. फ़र्क याद रखना है, प्रोटोजाइलम पहले मेच्योर हो जाता है, मेटाजाइलम बाद में. मेटाजाइलम में आपको स्पाइरल, रेटिकुलेट एंड पिटेड वॉल्स मिलती हैं. मेटाजाइलम आर कंपोज्ड ऑफ ट्रैकीज, वेजल, पैरेनकाइमा एंड फाइबर्स. ऊपर हमने पढ़ा कि जो प्रोटोजाइलम था उसमें ट्रैक्री एलिमेंट्स होते हैं लेकिन बहुत कम, लेकिन ज़्यादातर जो है पैरेनकाइमा. मेटाजाइलम में आपको ट्रैकीज भी मिलते हैं, वेजल मिलते हैं, पैरेनकाइमा मिलते हैं और फाइबर्स भी मिलते हैं. मेटाजाइलम रिमेन फंक्शनल ओनली इन प्लांट इन विच सेकेंडरी ग्रोथ डू नॉट अकर. तो वहाँ पर है जहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती. इन अदर प्लांट्स दे बिकम नॉन फंक्शनल. सेकेंड टाइप आ जाती है सेकेंडरी जाइलम. सेकेंडरी जाइलम जो सेकेंडरी ग्रोथ के नतीजे में बनते हैं. सेकेंडरी जाइलम आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम. दे आर फाउंड इन ओनली दोज प्लांट्स इन विच सेकेंडरी ग्रोथ अकर. Secondary xylem form axial system and ray system. Secondary xylem are composed of two type of system, axial और vertical system, radial और transverse system. एक्सियल सिस्टम जो बनता है इसमें जाइलम एलिमेंट्स जो हैं वो पैरेलल मौजूद हैं वर्टिकल एक्सिस पे, यानी वर्टिकल एक्सिस पे साथ साथ मौजूद हैं. दे आर मोस्ट कंपोज्ड ऑफ डेड ट्रैक्री एलिमेंट्स, फाइबर्स एंड पैरेनकाइमा. और जो रेडियल सिस्टम है ये जो है सिर्फ और सिर्फ इसमें पैरेनकाइमा सेल्स होते हैं. देयर लॉन्ग एक्सिस आर एट राइट एंगल टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ ऑर्गन्स. दे फॉर्म जाइलम रेज. दे आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल्स. तो ये हमारे पास हो गया जाइलम. जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपके पास जो कंपाउंड टिश्यू है वो है फ्लोएम. फ्लोएम का काम ये है कि उसने भी कंडक्शन करनी है, लेकिन फ्लोएम जो है वो प्रिपेयर्ड फूड की कंडक्शन कर रहा होता है. अब जहाँ पर भी फूड बन रही है, जहाँ पर भी स्टोर हो रही है, उसको जहाँ ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाने का काम जो है वो फ्लोएम का है.
इसके अलावा फ्लोएम में फूड को स्टोर करने के भी फंक्शन है, मैकेनिकल सपोर्ट भी कर रहा है, और ये जाइलम के साथ एसोसिएट है। जहाँ जाइलम होता है साथ साथ फ्लोएम जो मौजूद होता है। तो 2 टाइप के फ्लोएम हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट, प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। तो सबसे पहले हम फ्लोएम की पोजीशन देखते हैं कि फ्लोएम कहाँ कहाँ मौजूद है, किस किस पोजीशन पे मौजूद है। तो वो कहते हैं कि मोस्टली जो है फ्लोएम जाइलम से बाहर की तरफ होता है, यानी इनर साइड के ऊपर जाइलम होता है और आउटर साइड के ऊपर फ्लोएम मौजूद होता है। इट मे बी अबैक्सियल यानी अवे फ्रॉम द एक्सिस, यानी मेन एक्सिस से दूर। लीव्स के अंदर ऐसा है, बट इन सेंटर इन सर्टन फर्न्स एंड मैनी डाइकोटिलिडनस फैमिलीज अ पार्ट ऑफ फ्लोएम इज एडेक्सियल। एडेक्सियल का मतलब होता है टुवर्ड द एक्सिस, यानी एक्सिस की तरफ हो। तो इट मीन्स इट इज़ लोकेटेड ऑन द इनर साइड ऑफ द जाइलम, यानी जहाँ पर एडेक्सियल होगी वहाँ पर जाइलम बाहर वाली साइड पर होगा और फ्लोएम अंदर वाली साइड पर होगा। तो उस हिसाब से उन्होंने बताया हुआ है कि जो पोजीशंस हैं, लोकेशन है, अब एक्सियल भी हो सकती है, ऊपर ही हमने पढ़ा कि इनर साइड के ऊपर जो है वो फ्लोएम हो जाइलम और बाहर साइड के ऊपर फ्लोएम हो। एडेक्सियल में इनर साइड के ऊपर फ्लोएम, बाहर साइड के ऊपर जाइलम। इंटरजाइलरी और इंड्यूस्ड फ्लोएम, इसमें क्या है, इन सम केसेस फ्लोएम स्ट्रैंड्स और लेयर्स आर इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम के अंदर आ जाती हैं। सच फ्लोएम इज कॉल्ड द इंटरजाइलरी और इंक्लूडेड फ्लोएम, इट अकर इन द सर्टन डाइकोट, यानी क्या है, प्राइमरी जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर सेकेंडरी जाइलम, इस तरह से बने। कंसेंट्रिक, इसमें जो फ्लोएम है वो लेयर्स की शक्ल में आता है, यानी जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम। फॉर्मिनेट, इन दिस केस फ्लोएम इज प्रेजेंट इन स्ट्रैंड सराउंडेड बाय द जाइलम। तो इसमें जो है वो स्ट्रैंड्स की शक्ल के अंदर फ्लोएम मौजूद होता है, जिसको चारों तरफ से जाइलम ने घेरा हुआ होता है। नाउ वी हैव कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम। तो फ्लोएम जो है वो मिलता है सीव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स और फ्लोएम फाइबर से मिलकर। सबसे पहले उन्होंने सीव एलिमेंट्स को डिस्कस किया हुआ है। सीव एलिमेंट्स क्या हैं? द इलोंगेटेड सेल्स विद करैक्टरिस्टिक सीव एरिया इन देयर वॉल आर कॉल्ड द सीव एलिमेंट्स। ऐसे सेल जिनमें छोटे छोटे से सुराख हों। सीव एरिया जो हैं दे आर फॉर्म बाय द मॉडिफाइड पिट्स। द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द एडजॉइनिंग सेल्स आर कॉन्टीन्यूस थ्रू द पोर्स ऑफ सीव एरिया। तो पिट से मिलकर बनते हैं, लेकिन ये है कि जितने भी सेल्स हैं आपस में इन पोर्स के ज़रिए एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं। सीव एलिमेंट्स हैव प्राइमरी थिन वॉल्स। द सीव एरिया हैव पोर्स विद साइटोप्लाज्मिक कनेक्टिंग स्ट्रैंड। ऊपर ही हमने पढ़ा कि ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है तमाम सीव एलिमेंट्स के दरमियान। दीज स्ट्रैंड्स में बी थिन लाइक द प्लाज्मोडेस्मेटा। दीज स्ट्रैंड्स आर सराउंडेड बाय कैलोस। कैलोस जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। द कैलोस लेयर बिकम थिक इन मेच्योर सीव एलिमेंट्स। द कैलोस कम्प्लीटली क्लोज द डॉर्मेंट सीव एलिमेंट लाइक अ पैड। तो जहाँ पर कैलोस बन जाता है वो फिर उसको प्रॉपर जो है वो इनक्लोज कर देता है। द कैलोस डिसअपियर फ्रॉम द एक्टिव सीव एलिमेंट। तो जो डॉर्मेंट सीव है, डॉर्मेंट का मतलब है जो काम नहीं कर रही, इनएक्टिव है, उसमें कैलोस बन जाता है, और सीव एलिमेंट जो एक्टिव होते हैं उसमें कैलोस डिसअपियर हो जाता है। सम सीव एलिमेंट्स आर ऑब्लिक, यानी थोड़ा सा टेढ़ा रख के पड़ी हुई हैं। Such sieve elements have several prominent sieve areas. Some sieve elements have transverse end wall, यानी शेप आपको बता रहे हैं। कुछ sieve elements oblique हैं, कुछ transverse end wall के साथ हैं। जो transverse end wall के साथ हैं उनमें आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल sieve area मिलता है, एक बड़े से पोर के साथ। The wall of sieve elements are primary. It mainly consists of cellulose and pectin. The thickness of wall varies from species to species. The wall is homogeneous in some species, but in others the wall is composed of 2 layers. तो एक थिन लेयर और एक थिक लेयर। वो जो थिन लेयर है इट इज़ प्रेजेंट क्लोज टू द मिडल लैमेला, और थिक लेयर जो है इट इज़ प्रेजेंट नेक्स्ट टू द साइटोप्लाज्म। इनर लेयर इज कॉल्ड द नेक्रेस लेयर। सीव एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू द सीव ट्यूब मेंबर्स एंड सीव सेल्स। तो इन दोनों को हम देखते हैं कि सीव सेल्स क्या हैं और सीव ट्यूब मेंबर्स क्या हैं। सीव सेल्स क्या हैं? Sieve areas are not specialized in the sieve cells. These areas are not restricted to some specific part of the wall of the cell. यानी ये इसमें कुछ ये नहीं है कि वॉल के किस रीजन के अंदर ये एरियाज मौजूद होंगे। The sieve cells have unspecialized areas. These areas are similar throughout the element. तमाम एलिमेंट्स में एरियाज आपको एक जैसे मिलेंगे। Thus the wall part cannot be easily distinguished as sieve plates. तो इसमें आप सीव प्लेट्स की तरह डिस्टिंग्विशन नहीं कर सकते हैं कि कौन सी वाली वॉल जो है मतलब पिटेड है या क्या कर रही है। कहीं पर भी कुछ भी आपको अपीयरेंस मिल सकती है। द सीव सेल्स आर जनरली लॉन्ग एंड स्लेंडर। दे टैपर एट देयर एंड्स, यानी इनके पास टेपरिंग एंड्स हैं। सीव सेल्स आर अरेंज इन लॉन्गिट्यूडनल फाइल्स। दे ओवरलैप ईच अदर इन द टिश्यू।
sieve areas are present mostly in the adjacent wall of the sieve cell. जो एक साथ साथ वाले सेल्स हैं उनमें आपको sieve areas मिलते हैं. Phloem of gymnosperms and lower vascular plants contain sieve cells only. Sieve tube members क्या हैं? Sieve areas are well developed in the sieve tube members. Sieve areas are confined only to एंड वॉल ऑफ द सेल. अब वहाँ पर ऊपर हमने क्या कहा कि सीव सेल्स में जो सीव एरियाज़ हैं वो कोई स्पेशल नहीं कि कहाँ पर होंगे, कहीं पर भी मौजूद हो सकते हैं. सीव ट्यूब मेंबर्स में एंड वॉल के ऊपर सीव एरियाज़ आपको मिलते हैं. दे फॉर्म सीव प्लेट्स एट एंड वॉल. सीव ट्यूब्स मेंबर ज्वाइन एंड टू फॉर्म लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड द सीव ट्यूब्स. द फ्लोएम ऑफ एंजियोस्पर्म इज कंपोज्ड ऑफ मेनली सीव ट्यूब मेंबर्स. तो जो सीव एरियाज़ हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है? सीव एरियाज़ जो हैं वो सीव एलिमेंट्स के ऊपर मौजूद होते हैं. They show variation in density and arrangement. The part of the cell wall bearing specialized sieve areas are called the sieve plate. यानी जहाँ पर sieve area मौजूद होता है उसको आप sieve plate का नाम देते हो. दो तरह के sieve plates exist करती हैं, simple sieve plate and compound sieve plate. Simple sieve plate में वो कहते हैं कि sieve plate जो है वो single sieve area पर मुश्तमिल होती है, जैसे क्यूकर बीटा के अंदर. और जो compound sieve plates हैं उनमें वो कहते हैं कि sieve plate contain many sieve areas. These areas may be arranged in scleriform, may be arranged in the reticulate or any other way. Compound sieve plates are present in the vitae. Next type के जो cells हैं उनमें आपके पास आ जाते हैं companion cells. ये parenchyma cells हैं, thin walled parenchyma cells हैं which are closely associated with the sieve elements or are called the companion. ये साथी हैं, इनके help कर रही हैं. Companion cell cut off from the cells initial with later form the sieve elements. तो वो कहते हैं कि कंपेनियन सेल्स बने कैसे. वो सेल इनिशियल जिन्होंने वो बनाना था, sieve एलिमेंट्स बनाने थे, अर्ली स्टेजेस के अंदर कुछ सेल्स वहाँ से कट ऑफ हो जाते हैं और वो पेरेंकाइमा सेल्स रह जाते हैं और फिर वो कंपेनियन सेल्स कहलाते हैं. कंपेनियन सेल्स लिविंग हैं. जहाँ पर भी पेरेंकाइमा सेल्स होते हैं वो मोस्टली लिविंग होते हैं. They are physiologically active. They have prominent nucleus. They are very rich in ribosomes. They contain numerous mitochondria. ज़ाहिर एक्टिव हैं तो इनमें ribosomes भी हैं, mitochondria, endoplasmic reticulum, plastid वगैरह मौजूद हैं. Sieve tube elements and companion cells have close contact. They are strongly attached to the sieve tube members. They cannot be separated easily. Companion cells may have some length as of its related sieve tube members. तो वो कहते हैं तकरीबन इनकी जो लेंथ है वो इनके साथ ही चल रही होती है. In some cases they may be shorter. कभी कभार ये shorter भी हो सकते हैं. Companion cells may develop only various side of the sieve tube. In others they may form longitudinal rows on one side only. यानी कुछ में मतलब वेरिएशन है, कुछ में दोनों साइडों के ऊपर आपको वेरियस साइड के ऊपर आपको सिर्फ ट्यूब्स मिल जाती हैं, कुछ में आपको सिर्फ और सिर्फ एक साइड पर ट्यूब मिल रही हैं, यानी वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की शक्ल के अंदर मिल रही हैं. इसके अलावा कहते हैं कि जो कंपेनियन सेल की वॉल है इट इज़ बिटवीन द, मतलब इसकी जो थिकनेस है वो सीव ट्यूब मेंबर्स और कंपेनियन सेल से मतलब इंटरमीडिएट होती है. दिस वॉल कंटेन डिप्रेस्ड एरियाज. द एरिया इज़ कॉल्ड द प्राइमरी पिट फील्ड. प्लाज्मोडेस्मेटा प्रेजेंट है इनकी वॉल में. कंपेनियन सेल जो हैं वो मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं. कब? इफ़ प्रेशर ग्रेडियंट इन ट्यूब सीव ट्यूब, यानी जब सीव ट्यूब में प्रेशर ग्रेडियंट होता है, यानी जब मूवमेंट हो रही होती है उस वक्त ये मेंटेनेंस का काम करते हैं. कंपेनियन सेल्स जो हैं वो जिम्नोस्पर्म्स में और लोअर वेस्कुलर प्लांट्स में आपको नहीं मिलते, लेकिन वो कहते हैं सर्टन पेरेंकाइमा सेल्स कॉल्ड द एल्ब्यूमिनस सेल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द सीव एलिमेंट्स इन दीज प्लांट्स. तो वहाँ पर आपको जिम्नोस्पर्म्स में और लोअर वेस्कुलर प्लांट्स में कंपेनियन सेल्स तो नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ खास एल्ब्यूमिनस सेल्स हैं वो आपको इनकी जगह पे मिल रहे होते हैं. दीज एल्ब्यूमिनस सेल्स आर सिमिलर टू द कंपेनियन सेल्स इन देयर फंक्शन. एल्ब्यूमिनस सेल्स आर फाउंड इन कॉनिफर्स एंड जिंकागो. दीज सेल्स स्टेन डीपली विद द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रेन्स. तो वो उसके अंदर बिल्कुल साइटोप्लाज्मिक स्ट्रेन के अंदर डीपली अंदर की तरफ होती हैं, उनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है. एल्ब्यूमिनस सेल्स रिलेटेड टू सीव सेल्स आर फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम ऑफ एफेड्रा. एल्ब्यूमिनस सेल्स कैन बी इजीली डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर पेरेंकाइमा सेल्स. दे हैव कनेक्शन विद सीव सेल्स. यानी क्या डिफरेंस आपको मिलेगा पेरेंकाइमा में एल्ब्यूमिनस सेल्स में? एल्ब्यूमिनस सेल्स जो हैं वो डायरेक्ट कनेक्शन के साथ होते हैं सीव सेल्स के साथ. इसमें आपको स्टार्च नहीं मिलती. रेस्पिरेटरी एंड एसिड फॉस्फेटेजेस एक्टिविटीज़ अकर इन द एल्ब्यूमिनस सेल्स. थर्ड आपके पास आ जाते हैं पेरेंकाइमा. तो पेरेंकाइमा जो हैं स्क्लेरेंकाइमा आ जाते हैं. स्क्लेरेंकाइमेटिस फाइबर्स आर कॉमनली फाउंड इन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम. द फाइबर्स ऑक्यूपाई द आउटर पोर्शन इन द प्राइमरी फ्लोएम. प्राइमरी फ्लोएम में ये बाहर वाली साइड पे मिलते हैं. इनका क्या है, इनसे हमें कमर्शियल फाइबर्स मिलते हैं, जैसे हिबिस्कस से मिलता है आपको.
हिबिस्कस रोजा साइनेसिस, जिसको शू फ्लावर भी कहते हैं, उससे आपको मिलता है कमर्शियल फाइबर। फ्लोएम फाइबर्स आर इलोंगेटेड, दे हैव thick secondary wall, they may be living or dead at maturity. The phloem fibers may be separated in certain cases. The phloems are called the bast due to the presence of these fibers. यानी अगर phloem के अंदर sclerenchyma fibers मौजूद होंगे तो वो bast phloem कहलाएगा। The thick wall of fiber is not lignified, it is composed of only cellulose, चाहे thick है लेकिन उसमें lignin की deposition नहीं है। Fibers are also arranged axially in secondary phloem। तो ये characters ऐसे हैं जिनको मैं सिर्फ रीड करती जा रही हूँ क्योंकि ये तमाम चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं, तो जहाँ पर कोई confusion होगी वहाँ मैं उसको explain करूँगी बस। Parenchyma जो हैं they are present in both primary and secondary phloem. The parenchyma cells of primary phloem are elongated, यानी ये लंबे लंबे हैं। और इसके अलावा कहते हैं ये जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं दे आर अरेंज वर्टिकली इन द प्राइमरी फ्लोएम, बट दीज आर अरेंज वर्टिकली एंड रेडियल इन द सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम में आपको वर्टिकल अरेंजमेंट भी मिलती है और रेडियल अरेंजमेंट भी मिलती है। पैरेन्काइमा सेल्स अकर इन टू सिस्टम इन सेकेंडरी फ्लोएम, दे आर एक्सियल और रे सिस्टम। द पैरेन्काइमा ऑफ एक्सियल सिस्टम इज कॉल्ड द एक्सियल फ्लोएम पैरेन्काइमा, और जो रे सिस्टम के साथ है उनको आप कहते होते हो फ्लोएम रे पैरेन्काइमा। These cells become thick wall in older portion of the phloem and change into the sclerenchyma cells. Phloem parenchyma cells are thin walled, they are living and physiologically active. They store the different compounds like starch, tannins and different crystals. इसी तरह से जैसे जाइलम की आपके पास टाइप्स आती हैं, फ्लोएम की भी इसी तरह से टाइप्स हैं। प्राइमरी फ्लोएम है और सेकेंडरी फ्लोएम है। प्राइमरी फ्लोएम जो प्राइमरी ग्रोथ के नतीजे में बनता है, इट इज़ इनिशिएटेड इन द एम्ब्रियो, इट डेवलप फ्रॉम द प्रोकैम्बियम। प्राइमरी फ्लोएम भी जाइलम की तरह दो तरह का है, प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम जो है वो इलोंगेटेड सीव एलिमेंट से मिलकर बना है। दे लेक द कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब एलिमेंट्स लैक द न्यूक्लियस, सो दे रिमेन एक्टिव ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नहीं है तो थोड़ी देर के लिए एक्टिव होते हैं, उसके बाद वो डिसअपेयर हो जाते हैं। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर वो कहते हैं सीव एरियाज जो हैं दे आर नॉट डिस्टिंग्विश इन द प्रोटोफ्लोएम एलिमेंट। इन एंजियोस्पर्म सीव ट्यूब मेंबर्स आर फाउंड इन द प्रोटोफ्लोएम ऑफ द रूट, स्टेम एंड द लीव्स। यानी जिम्नोस्पर्म में आपको डिफ्रेंशिएटेड सीव एरियाज नहीं मिलते प्रोटोफ्लोएम में, लेकिन एंजियोस्पर्म से मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको कंपेनियन सेल्स नहीं मिल रहे हैं। दीज सीव ट्यूब मेंबर्स आर लॉन्ग एंड नैरो, देयर सीव एरियाज कैन बी डिस्टिंग्विश विद डिफिकल्टी। The sieve tube members of protophyllum lack nucleus, thus they remain active for a short period of time. The remnant of stretched sieve elements completely disappear. This phenomena is called the obliteration. यानी जैसे वो डिसअपेयर होते हैं इसको हम ऑब्लिट्रेशन कहते हैं। In many dicot stem parenchyma of the protophyllum become fibers after the obliteration of the sieve elements. They form elongated collenchyma cells in the leaves. तो इनकी ये प्रोटोफ्लोएम का फंक्शन है। मेटाफ्लोएम कब बनता है? मेटाफ्लोएम जो है जब प्रोटोफ्लोएम के बाद बनता है और बाद में मैच्योर होता है। सो दे रिमेन एक्टिव फॉर लॉन्गर टाइम। ये प्रोटोफ्लोएम की निस्बत इसका जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादा है। सीव्ड एलिमेंट्स ऑफ मेटाफ्लोएम आर लॉन्गर एंड वाइडर देन द प्रोटोफ्लोएम। देयर सीव एरियाज आर मोर डिस्टिंक्ट। सीव ट्यूब मेंबर्स एंड कंपेनियन सेल्स आर प्रेजेंट इन द मेटाफ्लोएम ऑफ द मोनोकॉट। यानी ऊपर आपने पढ़ा कि प्रोटोफ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स नहीं मिलते हैं, लेकिन मेटाफ्लोएम के अंदर आपको कंपेनियन सेल्स मिलते हैं। सीव ट्यूब मेंबर्स, companion cells and phloem parenchyma are present in the metaphyloem of dicots. The metaphyloem of dicots mostly lack the fibers. ऊपर आपको fibers मिलते थे, इसमें आपको fibers नहीं मिल रहे। Secondary growth does not occur in the monocot plants, so they remain active in monocot throughout the life. क्योंकि हमें पता है कि monocot में secondary growth नहीं होती है, तो metaphyloem इसमें हमेशा एक्टिव रहता है। डाइकॉट में आपको सेकेंडरी ग्रोथ मिलती है तो मेटाफ्लोएम जो है वो इनएक्टिव होना शुरू हो जाता है। Now the metaphyloem may be partially crushed or completely obliterate. Delimitation between protophyllum and metaphyloem is distinct in monocot, but in dicot both the tissues are merged gradually. तो मोनोकॉट्स के अंदर हमें पता चल रहा होता है प्रोटोफ्लोएम ये है, मेटाफ्लोएम है, लेकिन डाइकॉट्स में क्या होता है जैसे जैसे ग्रोथ होती जाती है ये दोनों के दोनों फ्लोएम्स एक दूसरे में मर्ज कर जाते हैं। देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन सेकेंडरी टिश्यूज एंड मेटाफ्लोएम इन प्लांट हैविंग द सेकेंडरी ग्रोथ। नेक्स्ट टाइप का जो फ्लोएम है वो आपके पास आ जाता है सेकेंडरी फ्लोएम। द फ्लोएम formed as a result of secondary growth is called the secondary phloem. The arrangement of elements of secondary phloem is parallel to the secondary xylem. जैसे जैसे secondary xylem grow करता है secondary phloem भी grow करता है। Arrangement of the tissue is determined by the nature of the cambium. Two types के आपके पास secondary phloem है, vertical system के साथ और horizontal और ray system के साथ। वर्टिकल सिस्टम में अगर आप देखें तो इसमें आपको सीव एलिमेंट्स मिलते हैं, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। वर्टिकल सिस्टम डिराइव फ्रॉम द फ्यूसिफॉर्म इनिशियल ऑफ द कैम्बियम।
हॉरिजेंटल और रे सिस्टम में अगर आप देखें तो रे पैरेन्काइमा आपको मिलते हैं सिर्फ, दिस सिस्टम इज ड्राइव फ्रॉम द रे इनिशियल ऑफ द कैम्बियम। फ्लोएम रेज आर यूनिसीरेट, बायसीरेट और मल्टीसीरेट रेज की तादाद है। यूनिसीरेट सिंगल लेयर, बायसीरेट जिसमें 2 लेयर्स हैं फ्लोएम की, और मल्टीसीरेट में बहुत सारे। दे वेरी इन हाइट, स्मॉल एंड लार्ज रेज may be present in the same species. Vascular cambium produce less phloem than xylem. Therefore, phloem ray are smaller than the xylem ray. The cambial rays initial produce cells toward both xylem and phloem. Therefore, xylem rays and phloem rays are continuous. The phloem ray एंड जाइलम रे कॉन्स्टिट्यूएंट द वेस्कुलर रे। तो ये रेज की शक्ल में बनते रहते हैं जिसको हम वेस्कुलर रे का नाम देते हैं, जाइलम फ्लोएम की इस तरह से। ग्रोथ रिंग्स इन सेकेंडरी फ्लोएम, तो आपको पता है ग्रोथ रिंग्स क्या हैं, जैसे जैसे नए जो हैं वो लेयर्स बनती रहती हैं, रिंग्स की शक्ल में आपको दिखाई देती हैं, जिससे हम प्लांट की एज का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। ग्रोथ रिंग्स आर ऑब्जर्व्ड इन फ्लोएम ऑफ मैनी स्पीशीज़ ऑफ वुडी डाइकॉट, बट दे आर लेस डिस्टिंक्ट देन दोज ऑफ द जाइलम। यानी जाइलम में भी ग्रोथ रिंग्स बनती हैं, फ्लोएम में भी बनती हैं, लेकिन जो फ्लोएम की ग्रोथ रिंग है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं। These growth rings are formed due to the difference in the cells. These cells are produced at the beginning and end of the growth season. The cells formed at the beginning of the season extend radially, but cells produced at the end of the season are flattened. तो ये cells की shape से ही हमें पता चल जाता है। Growth rings become less distinct due to the obliteration of sieve elements and enlargement of the parenchyma cell. Tangential bands of fibers develop in secondary phloem in many gymnosperm. Gymnosperm, the outer portion of the phloem are sloughed off through the activity of phloem. तो बाज़ात ये आउटर पोर्शन जो है वो साइड सेपरेट आउट हो जाता है फेलोजिन की वजह से। सेकेंडरी फ्लोएम कॉनिफर्स में सेकेंडरी फ्लोएम किस तरह का है? सेकेंडरी फ्लोएम ऑफ कॉनिफर्स रिलेटिवली सिंपल। द फ्लोएम रेज ऑफ कॉनिफर्स आर यूनिसीरेट, दे कंसिस्ट ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स ओनली। द सीव सेल्स आर सिलेंडर एंड इलोंगेटेड, दे ओवरलैप ईच अदर एट देयर एंड, ईच सेल इज इन कॉन्टैक्ट विद सेवरल रेज। द सीव एरिया आर अबंडेंट ऑन एंड, यानी एंड पे सीव एरिया जिसमें आपको ज़्यादा मिलते हैं। The phloem parenchyma cell occur in longitudinal strands. They store starch at certain time of the year. Many of them contain rhizomes, fats, and tannins. Secondary phloem conifers may contain rhizomes canals. Dicot angiosperms है secondary phloem कैसा है? Many woody dicot have non-stratified phloem, यानी इसमें strata नहीं है, इसमें layers नहीं है. They have elongated sieve tube members. These tube bear compound sieve plates on the inclined end wall. यानी इसमें sieve plates हैं लेकिन inclined थोड़ी सी टेढ़ी होकर हैं. The secondary phloem fibers of dicots are variously arranged. These may form largest portion of the phloem. They may include scattered group of other phloem elements. Fiber sclerides are also found in secondary wood of the certain dicots. Phloem fibers that develop from the parenchyma cells of non-functional phloem are called the fibrosclerides. Sclerides occur both in functioning and non-functioning phloem. तो ये आपके पास हो गया phloem. तो ये था हमारे पास कंपाउंड टिश्यूज़ का टॉपिक। यहाँ तक अगर आपके पास कोई जिसमें हमने जाइलम और फ्लोएम पढ़ा, तो नेक्स्ट उसमें हम इंशाल्लाह एपिडर्मस को जो है वो स्टडी करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।